छत्तीसगढ़ सरकार के रजिस्ट्री शुल्क में वृद्धि किए जाने से नाराज समाज सेवी व बिल्डरों ने दुर्ग के गांधी चौक के पास धरना दिया और शासन के इस फरमान की पुरजोर खिलाफत की। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने रजिस्ट्री शुल्क के नियमों में बदलाव किया है, जिससे जमीन और मकान की रजिस्ट्री महंगी हो गई है। नई गाइडलाइन की दरें 20 नवंबर 2025 से लागू हो गई हैं, जिसके तहत जमीन की कीमत में 20% से 300% तक की वृद्धि हो गई है। नई गाइडलाइन की जारी दरों के अनुसार शहरी क्षेत्र में 150 से 400% और ग्रामीण क्षेत्रों में 20 से 100% तक की वृद्धि की गई है, जिससे जमीनों और मकानों की रजिस्ट्री महंगी हो गई है, जिसका सीधा प्रभाव मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है। आम जनता की इन्हीं परेशानियों को लेकर अब समाज सेवी व बिल्डर एक साथ दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने काली पट्टी लगाकर धरना दिया और प्रदेश सरकार के इस निर्णय को तुगलकी फरमान बताया। ये सरकार की जो ये नीतियां हैं दमनकारी, इससे आम जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सब प्रभावित हो रहा है। देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देके समझाऊंगा। जैसे कि होता क्या था कि जैसे 10 लाख की जो ज़मीन है, अब गवर्नमेंट वैल्यू उसकी बढ़ा दी गई है 50 लाख रुपया। अब बताइए, 50 लाख रुपया बढ़ा दी गई है तो कोई भी उसमें लोन लेके 40 लाख रुपया लेगा और 10 लाख रुपया नहीं पटाएगा, तो बैंक तो पूरा खाली हो गया। इस तरीके से वो तो एक माइनस पॉइंट है ही। साथ में जैसे कोई बैंक फाइनेंस कराया हुआ है, उसका इंस्टॉलमेंट चालू हो गया है और उसके बाद फिर इंस्टॉलमेंट चालू हो गया लेकिन इधर रजिस्ट्री रुक गई है। जिसका रजिस्ट्री का चार्ज 2 लाख लग रहा था और 6 लाख लग रहा है, तो कहाँ से चार्जेस पे करेगा? वो पे नहीं कर सकता। अच्छा, सबसे बड़ी बात, ओपी चौधरी जी इतना एजुकेटेड पर्सन है, पूर्व कलेक्टर रह चुके हैं। मुझे उनसे ऐसी उम्मीद नहीं है कि वो इस टाइप की जो उन्होंने जो ये नियम बनाया, बहुत ही मैंने पूरा मान के चलिए कि किसी को भी ये पसंद नहीं है। उनका जो निर्णय है वो निर्णय वापस ले लें, हम लोग उनका स्वागत करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। कि जैसे वर्तमान में रेट आए हुए हैं, सरकारी मूल्य आए हुए हैं, उससे तो सीधा सीधा ये लग रहा है कि रात को दिमाग में आया और सवेरे पारित कर दिए गए बिना सोचे समझे। क्योंकि जहां 1000 रुपये का दर था पहले, वहाँ सीधा सीधा 2200-2500 रुपये हो गया गवर्नमेंट वैल्यू। तो इससे तो सीधा सीधा ये प्रतीत होता है कि कोई कैलकुलेशन, कोई ग्राउंड में काम नहीं हुआ। क्योंकि अगर ग्राउंड में काम होता, लोग निकलते, सर्वे करते, सर्वे रिपोर्ट बनती, तो सर्वे रिपोर्ट के अनुसार अगर गाइडलाइन रेट आती तो बिल्कुल इस तरीके की रेट तो नहीं आ सकती, पॉसिबल ही नहीं। जहाँ की वैल्यू 1000 रुपये है, वहाँ 2200-2500 आप कर ही नहीं सकते हो। वहाँ की गवर्नमेंट वैल्यू 1000 रुपये के ऊपर नहीं जा रही है, वहाँ की खरीदी बिक्री मार्केट वैल्यू नहीं है उतनी। तो ये सीधा सीधा ऐसा है कि जो मनमानी आया, जो दिमाग में आया, जिस तरफ उनको लगा कि यहाँ ज़्यादा खरीदी बिक्री हो रही है, मनमाना रेट थोप दिया गया है। देखिए, शासन ने जो कूटनीति अभी अपनाया है, जिससे आम जनता बहुत परेशान है, रोड में आ गए हैं। एक सक्षम व्यक्ति से लेकर एक मजदूर व्यक्ति न जमीन खरीद पाएगा, न जमीन बेच पाएगा। उसका जो रेट निर्धारित किया जमीन को, कई गुना कर दिया है। समझिए, आपको जहां 10 लाख रुपए एकड़ सरकारी मूल्य था, वहां आपको 80 लाख रुपया कर दिया है। ये मैं नहीं बोलता हूं, ये गाइडलाइन बोलता है। तो अब बताइए, जमीन बेचने वाला बेच नहीं पाएगा और खरीदने वाला खरीद नहीं पाएगा, जिससे सभी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जो आम लोग हैं, जो जमीन बेच के बच्चों की शादी करना होता है, जमीन बेच के कर्जा चुकाना होता है, जमीन बेच के बच्चों को पढ़ाई लिखाई करके सक्षम बनाते हैं, वो सारे लोग प्रभावित हो गए। और मजदूर वर्ग लोग हैं, स्वाभाविक है उनको रोजगार छीन लेंगे। लोकतंत्र प्रहरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।